हेलो स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में मैं प्रूव करूंगा कि √3 आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, हम जानते हैं सिर्फ रेशनल नंबर का डेफिनेशन, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन हम नहीं जानते हैं। ठीक है, कि उसमें कोई पैटर्न हो क्या हो। ठीक है, हम साफ साफ ये बोल देते हैं कि जो नंबर रेशनल नहीं हो वो बेचारे इरेशनल नंबर होंगे। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो हमें प्रूव करना है कि √3 इज अ इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या है, ठीक है, वो हमें प्रूव करना है। तो उससे पहले हम जान लें कि रेशनल नंबर क्या है और ढंग तरीके से जान लें। ठीक है, एक अच्छे तरीके से कि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आप ये जान लो रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आप क्लास 10th में पहुँच गए हो, आपकी जो आदत पड़ी है ना वो सिर्फ इतनी पड़ी है कि कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, p एंड q फ्रॉम कहाँ से हो, फ्रॉम इंटीजर से हूँ। कहाँ से हूँ? इंटीजर से हूँ। आप इतना बोल देते हो, इतने से आपका अगर काम चल जाएगा तो फिर आप इरेशनल नंबर नहीं प्रूव कर पाओगे √3 को। समझ में आया? साथ में आप क्लास 10th में पहुंच गए तो ये भी बोलना पड़ेगा, ठीक है, कि P एंड Q आर को प्राइम। क्या? को प्राइम। लो, अभी तक हमने प्राइम ही पढ़ा था, को प्राइम कहाँ से बीच में आ गया? को प्राइम का मतलब ये है बेटा कि दो नंबर ऐसे हों, ठीक है, आपके मान लिया कि आपके पास 8 हो गया और 9 हो गया। 8 को आप 1 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हो, 3 को आप 1 × 3 × 3 लिख सकते हो। इसमें 1 के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर में नहीं है, तो ये नंबर आपके क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, साथ में एक रिजल्ट और यूज होने वाला है कि अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर है, अगर वो a² को डिवाइड करता है, p अगर कोई प्राइम है a² को डिवाइड करता है तो पक्का p a को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज होंगे √3 को इरेशनल प्रूफ करने में। ठीक है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। आप बोर मत होना, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया है, इसको लेकर के आप बोरियत मत फील करना। हो सकता है इसी के माध्यम से आप इजीली समझ पाओ, अदरवाइज आपका कंफ्यूजन बना रहेगा, पता नहीं कब क्लियर होगा। 10th क्लियर भी हो जाएगा, ये नहीं क्लियर होगा, मैं पहले बता दूं। ठीक है, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, आप इसको मान लो कंट्राडिक्टरी कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो प्रूफ हम लिखते हैं, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। √3 इज अ रेशनल नंबर। अगर कोई रेशनल नंबर नहीं है तो पक्का वो इरेशनल नंबर होगा, और हम इसको रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब √3 इज अ रेशनल नंबर, देन इट कैन बी रिटन एज, कैसे हम लोग लिख सकते हैं कि √3 इज इक्वल टू p/q। ये लिख सकता हूँ ना, वेयर आप साथ में उसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन भी लिखो, वेयर p एंड, या आप वेयर q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम इंटीजर से हैं। साथ में भी बोल दो विद p एंड q आर को प्राइम। क्या? को प्राइम। ये दोनों क्या है? को प्राइम। को प्राइम का मतलब है ये चीज कि दोनों नंबर में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन है ही नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पर p और q में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? 1 कॉमन होंगे। चलो, ये बातें मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि √3 इज इक्वल टू p/q अगर है मेरा, तो इसको आप लिख सकते हो p इज इक्वल टू √3 × q। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो, यस। क्या मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकता हूं? यहां पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? p² इज इक्वल टू 3 × q²। आप एक बात ये जान लो कि अगर भाई 18 या 18 इज इक्वल टू 6 × 3 अगर लिखा है तो 6 भी जो है आपका 18 को डिवाइड करेगा और 3 भी 18 को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये बेसिक एग्जांपल मैं इसलिए लिखता हूं जिनके माध्यम से मैं बता पाऊं, क्योंकि ये मैथमेटिकली लिखा है। ठीक है, अगर p² मेरा कोई इंटीजर है, वह इंटीजर दो इंटीजर के मल्टीपल में लिखा है 3 × q² के, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो 3 होगा वो डिविजिबल होगा, वो डिवाइड करेगा किसको? p² को। आप जानते हो कि 3 अगर मेरा p² को डिवाइड करता है तो 3 मेरा p को भी डिवाइड करेगा। किसको? 3 जो है मेरा p को भी डिवाइड करेगा। जैसे p मेरा कोई प्राइम है, अगर वो स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। 3 मेरा प्राइम था, अगर वो p² को डिवाइड करता है
ठीक है। तो 3 मेरा p को भी डिवाइड करेगा, समझ में आया। यहाँ पर आप a कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, हमने उसके बारे में नहीं बोला कि प्राइम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 3p को भी डिवाइड कर सकता है। अब ये जान लो कि अगर आपके पास 12 जो है, या ऐसा बोल दो कि 3 जो है हमारा 12 को डिवाइड करता है, तो पक्का 12 इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग r के जैसा होगा कि नहीं होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा ना, जो इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 आएगा। उसी तरीके से 3 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज कि आप क्या लिख सकते हो बताओ, आप क्या लिख सकते हो कि p इज इक्वल टू 3 इंटू r इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, समझ में आया, r इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, समझ में आया। अगर p इज इक्वल टू 3r स्क्वायर है, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहां पर भी कर दो, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू r स्क्वायर, ठीक है। आप ये जान लो कि p स्क्वायर इक्वल टू जो 3 की स्क्वायर था, इसको मान लो कि आप फर्स्ट है, ठीक है, इसको क्या मान लो आप फर्स्ट है, समझ में, इसको आप मान लेना सेकंड, क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको क्या मान लेना, ठीक है, p स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर हो गया, 9r स्क्वायर, ओके। अब फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फ्रॉम फर्स्ट से p स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर। क्या 3 से ये 9 कैंसिल कर देगा ना, मतलब ठीक है, 9 को हम कैंसिल कर सकते हैं किसे, 3 से, तो q स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू r स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर था, तो मैंने बोल दिया कि 3 जो है p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो पक्का 3p को भी डिवाइड करेगा। उसी तरीके से मैं q स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर जो लिखा है उसको मैं ये बोल पाऊंगा, क्या बोल पाऊंगा कि जो है 3 मेरा q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। भाई प्राइम है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा कि जो 3 है वो मेरा q को क्या है, डिवाइड कर रहा है। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 3, क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 3। हम स्टार्टिंग में क्या मान के चले थे कि p और q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 3 भी p को डिवाइड कर रहा है, 3 भी q को डिवाइड कर रहा है। हम मान के चले थे कि 1 ही डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है, 3p को भी डिवाइड कर रहा है, 3q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब p और q के पास 1 के अलावा कोई और भी कॉमन फैक्टर है। मतलब कि जो मैं मान के चल रहा हूँ जो बातें कि √3 मेरा रेशनल नंबर है, p बाई q के फॉर्म में लिखा है, p और q के पास सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, वो सब गलत है, वो सब क्या है, गलत है, फ्रॉम सेकेंड और किससे, 3rd से, ओके। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, फ्रॉम सेकेंड एंड 3rd से वी कैन से दैट 3 is also factor of p and q, ठीक है। 30 जो 3 है वो भी क्या है, मेरा फैक्टर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देन जो हमने माना था कि p और q के पास सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, वो तो मेरा गलत हो गया। देन आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देन आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। देन आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो √3 इज अ इरेशनल नंबर। क्या है मेरा, इरेशनल नंबर, क्योंकि जो मैंने माना था वो गलत है। इसका मतलब क्या है, √3 इज अ इरेशनल नंबर, जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल होंगे। बेसिक प्रूफ हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है, और आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, इसके अलावा और क्या ही कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.3 में जो √5 है और उससे रिलेटेड जो, ठीक है, इरेशनल नंबर वाले हैं, प्रूफ करना है, उनको मैं बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है टीचर्स को।